हे हाय एवरीवन। दोस्तों, हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं एक सेंटेंस के नए सेगमेंट के साथ। बहुत से लोगों को दिक्कत तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है कि भाई सेंटेंस, कल हम पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि सेंटेंस के पैटर्न के बारे में कि व्हाट इज़ सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। आज हम लोग बात करेंगे उस टाइप के पहले भाग के बारे में जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। बहुत से लोग इसको असर्टिव पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई गुनाह नहीं है, लेकिन असर्टिव पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो आज प्यारा दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस के डेफिनेशन वगैरह जो आप याद करते हैं, जो रटते हैं, उससे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, जिससे एक चुटकी बजाते हुए आपको असर्टिव सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। आइए पहले बात करते हैं कि किताब क्या कहता है असर्टिव के बारे में, फिर अपने तरीक़ा से आपको बताएंगे कि असर्टिव होता क्या है। प्यारा भाई, प्यारा बहन, असर्टिव क्या है, आइए बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट द स्पीकर जो होता है, द स्पीकर, इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ स्पीकर, अगर आप एक स्पीकर हैं और आप कुछ बोले अपने पॉजिटिव थॉट को, अपने नेगेटिव थॉट को जो आप बताते हैं, वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो किताब कहता है और किताब ग्रामर भी यही कहता है। आइए कुछ बात करते हैं उसके बारे में, फिर अपने बारे में हम फिर मेरे तरीक़ा से आप अध्ययन कराएंगे। ऐसे करते हुए आपको असर्टिव सेंटेंस पहचानने आ जाएगा। सो आइए कुछ बात करते हैं। पहला बात क्या है सर, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? एक्सप्रेसेस स्पीकर्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। इफ़ यू आर ए काइंड ऑफ स्पीकर, अगर आप बोलने वाले हैं अपनी कुछ बातों को, अगर आप बोलते हैं, हो सकता है वो सहमत वाली बात हो, वो पॉजिटिव बात हो सकता है वो नेगेटिव बात हो। तो जब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, तो जो आप नकारात्मक बात बोलते हैं तो आप ये समझ गए कि जो भी असर्टिव सेंटेंस होता है वो एक्सप्रेसेस करता है किस चीज़ को, एक स्पीकर को, एक वक्ता के उस बात को जिसमें या तो वो सहमत है या तो वो सहमत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपसे कोई पूछे कि तो मेरा भाई है, क्या ना, कैसे तो भाई हो जाएंगे, असंभव है, नहीं है भाई तो भाई। तो एक दो टाइप पर्टिकुलर टॉपिक को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप यहाँ समझ में आगे होगा कि असर्टिव सेंटेंस दो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। इस असर्टिव सेंटेंस के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, जिसे आप एक को कहते हैं अफर्मेटिव और दूसरा को कहा जाता है प्यारा भाई बहन नेगेटिव। तो अगर हम जहाँ तक बात करें इस असर्टिव सेंटेंस के बारे में, तो आपको समझ में एक बात आ गया होगा कि जो पॉजिटिव थॉट बताता है, एक तो पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया। तो अब हम समझ सकते हैं कि इसी असर्टिव सेंटेंस के सर दो पैटर्न होते हैं और दो भाग होता है, जिसे कहते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आप समझने का प्रयास करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसा सेंटेंस जो स्टेट्स करता है, डिक्लेयर करता है आपके नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को। जैसे अभी तुरंत मैंने आपको कहा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं, क्या करना है ना, तो ये है। दूसरा सेंटेंस है सर, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट। इसका जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत हमेशा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होगा। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है सर। वर्ब नहीं होगा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपका वर्ब है, इसमें कोई वर्ब हो सकता है, और ऑब्जेक्ट इस फॉर्म पर ये बेस्ड होगा। लास्ट टॉपिक है कि फिनिशेज, इसका अंत होगा फिनिशेज ऑफ विथ अ साइन ऑफ फुल स्टॉप। इसका जो अंत होगा हमेशा फुल स्टॉप से होगा। बिंदु मौसी से हो, बिंदु फुआ से हो, जिस फुआ कहे आप। तो असर्टिव सेंटेंस, एन असर्टिव सेंटेंस इज ऑलवेज फिनिशेज ऑफ विथ बिंदु फुआ, बिंदु मौसी। तो ये जो फुल स्टॉप है इससे हमेशा समाप्त होगा। कौन सी सेंटेंस? तो असर्टिव सेंटेंस। अब कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, इससे आपको बताएंगे कि भाई असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस द सेंटेंस विच स्टेट्स और डिक्लेयर द पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट ऑफ ए स्पीकर। हाउ मेनी और नेगेटिव दो पैटर्न होते हैं। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव तो होते हैं, तो बेस्ड ऑन व्हाट, इट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इसका आधार है। अगर मैं आपके बारे में बात करूँ कि इसका अंत कैसे हुआ, तो इसका अंत बिंदु मौसी, बिंदु फुआ, कुछ हो सकता है। अब ये तो डेफिनेशन आज तक आप पढ़ के आए हैं। आइए कुछ नए तरीक़ा से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको आसानी पूर्वक समझा जा सकता है बिना इस नियम, बिना इस कानून को जाने हुए। अगर इस कानून को पढ़ना ही नहीं है और फिर हमको समझना असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो बिना इस नियम कानून को हम कैसे पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। आइए उसके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम बात करते हैं असर्टिव के पार्ट के बारे में। तो प्यारा भाई बहन, असर्टिव मैंने बताया, द सेंटेंस विच स्टेट्स और डिक्लेयर अबाउट इट्स स्पीकर्स थॉट अबाउट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो वैसा सभी सेंटेंस जो किसी स्पीकर के अफर्मेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट को बताता है, या फिर वो डिक्लेयर कोई चीज़ करता है कि तू मेरा दोस्त है ना, तू दोस्त ना है, बहुत खर्चा करवाता है, कहते कि दोस्त तुम्हारे रे,
तो नहीं बता रहा है कि ना तुम्हारा दोस्त सही नहीं है, नेगेटिव हो गया। हाँ तो दोस्त है हमारा, अफर्मेटिव हो गया। जो पॉजिटिव थॉट बताए, जो नेगेटिव थॉट बताए, वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो प्यारा भाई बहन, इट ऑलवेज फिनिशेज विथ फुल स्टॉप, बिंदु मौसी, ये बिंदु मौसी समाप्त होगा। लेकिन ये आप जानते हैं इसके बारे में, तो अफर्मेटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अफर्मेटिव होता क्या है, नेगेटिव होता क्या है। भाई बहन, तो प्यारा भाई बहन, असर्टिव सेंटेंस का सर 2 पार्ट हो गया। मैंने कहा कि इट ऑलवेज, ये बिंदु मौसी से समाप्त होगी। इसका स्ट्रक्चर सब सब्जेक्ट टाइप का होगा। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। बहुत से जगह पर आपको बताया जाएगा कि भाई फुल स्टॉप दे दे, असर्टिव सेंटेंस दे दे, रुको रुको, नहीं ऐसा नहीं। अगर फुल स्टॉप से कोई सेंटेंस असर्टिव होगा तुम उलट जाएगा। और बात करते हैं कि क्या नहीं होता है। अगर आपके सामने मैं 3-4 सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए दूँ और मैं कहूँ यू आर माई ब्रदर, फिर मैं कहूँ डोंट टच मी, फिर मैं आपको बोलूँ डोंट यू लव मी, और फिर मैं आपको बोलूँ मे आई कम इन। तो तेरा भाई बहन ध्यान से सुनो। अगर इफ़ आई रिकॉग्नाइज द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैम्बल, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है, बताना है, आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैम्बल और साइन, सो मुझे पता है कि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज फिनिशेज ऑफ विथ बिंदु मौसी। तो अगर आपको यही बात याद रहेगा तो प्यारा भाई बहन देखो, इसमें तो बिंदु है, बिंदु यहाँ भी है। अब बिंदु चूँकि बिंदु मौसी यहाँ नहीं है तो इट मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ नहीं है, इट मीन्स ये नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आपको यही बात पता है तो आप कहिएगा इहो असर्टिव है, इहो असर्टिव है, तो आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि भाई ये तो असर्टिव नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टाइप नहीं है। तो ये बात पर आप समझ कैसे आएगा कि सब्जेक्ट कथी है, ऑब्जेक्ट कथी है, वर्ब कथी है, क्योंकि हम तो बिगिनर है, हमारा बुझा नहीं रहा है। तो जो मान लो विद्वान आदमी होगा ओकरा ना बुझाएगा सब्जेक्ट कथी ऑब्जेक्ट कथी, या तो सब्जेक्ट ना बुझा रहा तो कथी करेंगे। तो इतना बात अगर हमको, इतना बात हमारा नहीं सीखना है, ये बात नहीं सीखना है हमारा। आओ वो चिटपुटिया नियम बताते हैं जरा से तुम झट से पकड़ लेगा सेंटेंस, दुनिया में ज़िंदगी में कहूँ रहेगा असर्टिव सेंटेंस चिन्हा देगा तुरा 2 सेकेंड में। दिखाते हैं। अब बात करते हैं असर्टिव। अब तो इफ़ यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंबल और साइन, यू थॉट दैट एन असर्टिव सेंटेंस इज सेंटेंस इट ऑलवेज फिनिशेज ऑफ विथ अ बिंदु मौसी। फालतू बात है कि इंग्लिश फालतू बात है। देखो अच्छा, दूसरा बात, इंग्लिश इतना घटिया विषय है, इतना घटिया विषय। देखो अब तो एग्जाम्पल बताते हैं। इंग्लिश अगर तुमको अच्छा से प्रोनाउंसिएशन करना है तो उसके नेटिव स्पीकर से बात करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी में कहीं नहीं कर पाए। एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे हिसाब से इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपको आता ही होगा। देखो इंग्लिश का तो फालतू विषय है। अगर प्यारा भाई बहन देखो, इसको पढ़ते हैं ईट, एवरो पढ़ते हैं ईट। अब बताइए जुल्म है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। तो प्यारा भाई बहन अगर इसको ईट पढ़ते हैं इसको भी ईट पढ़ना चाहिए, तो सेम प्रोनाउंसिएशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो देखो अगर ध्यान से देखना, अगर बता कत लिखा है डिओ डू, तो अगर डिओ डू है तो इस हिसाब से होना चाहिए था जियो, लेकिन नहीं है। तो इंग्लिश एक ऐसा महाफालतू विषय है कि जिसका नेटिव स्पीकर जो होता है वो जिस फॉर्म में बोलता है हम उसको फॉलो करते हैं। सो नेवर फॉरगेट योर मदर टंग। आप कितना भी इंग्लिश जान जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन आप अपने मातृभाषा को नहीं भूलिएगा। नेवर एवर फॉरगेट योर मदर टंग। आप बहुत सीखें इंग्लिश, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलिए, गर्व करें अपनी मातृभाषा पर। आइए बात करते हैं कि हम असर्टिव सेंटेंस पहचानें कैसे। तो प्यारा भाई बहन, असर्टिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो हम लोग जानते हैं ग्रामर किताब से कि इट ऑलवेज फिनिशेज ऑफ विद द सिंबल ऑफ फुल स्टॉप, विद द साइन ऑफ फुल स्टॉप। ये ठीक बात है, लेकिन हर बार अभी देखा है हम 4 सेंटेंस आप दिए हैं तब फंस गए हैं। तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत जो होगा, असर्टिव सेंटेंस जब भी आप देखेंगे ज़िंदगी में तो कोनों कोना में रहेगा, कोनों कोना में। आप कहे कि असर्टिव चिन्ह लेंगे तो कहेंगे चुटकी बजाते हुए चिन्ह लेंगे, कैसे सर। देखो दुनिया में कहूँ रहेगा ना, कहूँ तो अंतिम में असर्टिव सेंटेंस के अंतिम में बिंदु मौसी रहेगी, बिंदु मौसी कहूँ रहेगी। लेकिन बिंदु मौसी में झगड़ा भेल एकरा से सब देखो वो रहेगी। तो सेंटेंस में ज़िंदगी में बिंदु मौसी तो असर्टिव में रहवे करेगी, लेकिन बिंदु मौसी जो है एकरा से झगड़ा कैले है, असर्टिव में कहेगी न आने के लिए। तो देखो कौन कौन है।
एगो है प्लीज़। तो जिंदगी में कोनो ग्रह पर रहना, मंगले ग्रह पर रहो चाहे कोई ग्रह पर रहो, अगर शुरुआत में अंत में बिंदु मौसी देले है और सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से भेल है तो जिंदगी में कही हो असर्टिव नहीं होगा। काइंडली अगर ई दे दे तो यू नहीं होगा। अगर दे दे डोंट तो यू नहीं होगा। दे दे तोरा लेट चाहे लेट्स तो यू नहीं होगा। और तेरे तोरा भरवन तो यू नहीं होगा। तो तेरा भाई बहन आपको आसानी से पहचानी है कैसे कि असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विथ फिनिशेज ऑफ विद सिंबल और साइन विथ फुल स्टॉप। ये ज़रूरत नहीं है कि हर वो सेंटेंस, जैसे हर पीला चीज़ सुर भी नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार हर वो सेंटेंस जिसके अंत में फुल स्टॉप लगल है, ये ज़रूरत नहीं है कि वो असर्टिव ही होगा। ठीक है, असर्टिव होने के लिए अगर कोई सेंटेंस को असर्टिव होना है तो उसके अंत में फुल स्टॉप तो होना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ ये वर्ड नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्लीज़, काइंडली, डोंट, लेट, लेट्स, वर्बन। अब आप कहिएगा कि सर ये तो जान सकते हैं कि प्लीज़ ऐसा लिखा होगा, काइंडली ऐसा लिखा होगा, डोंट ऐसा लिखा होगा, लेट्स ऐसा लिखा होगा, लेकिन वर्बन को कैसे पहचानेंगे कि वर्बन क्या है? तो आइए पहले आपको वर्बन बताते हैं कि वर्बन चिन्हने का ज़िंदगी में इससे आसान तरीका नहीं होगा। देखते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मास्टर तू पढ़ाते पढ़ाते सीधे वर्ब पे पहुंच गया। वर्ब नहीं है, वर्ब है। तब वर्ब अब तुम चिन्हें कैसे कि वर्बन कथी है? तो देखो, ज़िंदगी में तुम कोनो ग्रह पर रहोगे, मंगल ग्रह रहो या मंगलवारे ग्रह पर रहो या मंगलसूत्र ग्रह पर रहो, बालिका हो तो मंगलसूत्र ग्रह पर रहोगे। तो अगर वर्बन पहचानना होगा, इफ़ यू हैव टू रिकॉग्नाइज द वर्बन और वर्ब, कुछ नहीं करना है तोरा। मैं ज़िंदगी में एक बात याद रखना है कि दुनिया में कोनो ग्रह रहेगा और कोनो वर्ब रहेगा, उस वर्ब के अंत में ना आएगा। पढ़ ना, रो ना, हंसना, गाना, सो ना, रो ना। अब तुमको सोना कथी है? सोना तो गोल्ड भी है, नाउनो है। तो मास्टर तुम उल्टा रहा है क्या? क्योंकि जब ना अंत में बोलोगे तो सोना कैसे हो जाएगा? तो स्लीप वाला सोना। तुम कहोगे नहीं मास्टर तुम फालतू है, गलत बता रहा है तुम। एक बात बताओ, तुम बहुत हीरो बन रहा था, कैटरीना बताओ, उसका अंत में ना आ गया। बताओ तो पटना जगह का नाम है, ना आना गया। अभी तो बीमारी आया कोरोना, ना आना गया। तो रे मास्टर तुरंत नियम यही खत्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ। आइए कुछ थोड़ा बात बता देते हैं, उतना छोड़ देना, उसके बाद ज़िंदगी में कहूँ ना आएगा ना, वो वर्ब होगा। तो देखो, किसी व्यक्ति का नाम, देखो किसको छोड़ना है? व्यक्ति का नाम, अ पर्टिकुलर पर्सन्स नेम, अ पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम। अगर किसी व्यक्ति का नाम दे दे तो सर उसके अंत में ना आए तो सर वो वर्ब नहीं होगा। जैसे करीना, कैटरीना, जरीना, मीना। अगर ऐसा में से कुछ ऐसा दे दे, अगर ऐसा कुछ दे दे जिस कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो और अंत में ना आ जाए तो प्यारा बच्चा वो वर्ब नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी जगह का नाम, पर्टिकुलर प्लेसेस नेम, और किसी प्लेस का नाम होगा। जैसे देखो पटना, पटना हम जगह का नाम बोल रहे हैं, कुछ और ना समझ लीजिएगा। पटना एगो वेस्ट इंडीज में जगह का नाम है गयाना, और भारत में एक राज्य बना है तेलंगाना। क्योंकि ये जगह का नाम है इसलिए वर्ब नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो द इंटायर नेम ऑफ प्लेसेज ऑफ पर्सन इज रेफरेंस ऑफ नाउन, तो ये नाउन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया। अब भी कोनो रिश्ता तो हो जाएगा, रिश्ता एगो रिश्तेदार का कोनो नाम होगा। जैसे तोर नाना, देखो नाना नहीं होंगे वर्ब। कुछ और एग्जाम्पल बात करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल पर क्या बात कर सकते हैं? बीमारी का नाम नया है, कोई बीमारी का नाम आया, बीमारी का नाम जो आया है कोरोना। इनके अलावा दुनिया में जितना भी वर्ड है जिसके अंत में ना आ जाएगा वर्ब होगा। तो आप ध्यान से, तो वर्ब क्या है? हर वो हिंदी का शब्द जिसके अंत में ना आए सो वर्ब है। किसको छोड़ करके? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी रिश्तेदार का, मतलब जो हमारा रिश्ता है उसका नाम, या किसी बीमारी का नाम छोड़ दीजिए। बाकी सबके अंत में क्या आएगा? ना, मतलब ना आएगा वो ना। तो अब हम कुछ
सेंटेंस पहचानने का प्रयास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइन। ठीक है सर। तो मैंने कहा कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस है द पर्टिकुलर सेंटेंस विच फिनिशेस ऑफ विद द साइन ऑफ फुल स्टॉप। बात पर है तो बताया कि हर पीला चीज़ सोना नहीं होता, हर पीला चीज़ सुर भी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हर वो सेंटेंस जिसके अंदर फुल स्टॉप है, ज़रूरत नहीं है कि असर्टिव हो ही। किसको छोड़ देना है? प्लीज़ को, काइंडली को, डोंट को, वर्वन को, लेट को और लेट्स को। ठीक है सर। तो हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं। और उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। अब पहला संदेश हमारे सामने है और ये है कि आई लव माई मदर। देखिए फुल स्टॉप शुरू है, फुल स्टॉप से है तो संभावना है कि हो सकता है, तो हमको दौड़ के आना है सेंटेंस के पहले जो मेरा सब्जेक्ट है। देखेंगे आई तो अपने आप में एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए क्या आई ये प्लीज है, काइंडली है, डोंट है, नहीं है ना, लेट है, लेट्स है। अब समझना है कि वर्ब है कि नहीं है। तो भाई रे मैं इसमें ना कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस असर्टिव है। यहाँ तक बात करें। अब इसके बारे में बात करें। देखो इसके अंदर फुल स्टॉप दिले है, फुल स्टॉप दिया हुआ, ठीक बात है, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। दौड़ के आइए शुरू में, क्या ये प्लीज़ है, काइंडली है, डोंट है, वर्वन है, लेट है, लेट्स है, नहीं है, तो ये होगा। अब यहाँ ये फुल स्टॉप है, एकदम ज़िंदगी में इससे आसान सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। शुरू में आइए, देखिए डोंट पकड़ा गया, सर अंतिम फुल स्टॉप हो है। देखिए फुल स्टॉप दिले है, शुरुआत में देखिए डू दे दिया, सर अपने आप में ही गलती हो गया। आगे देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर दिले है, लेकिन शुरू से प्लीज़ शुरू है, नहीं होगा। देखिए यहाँ तक खैर सिंबल ही नहीं दिया है वो, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ देखिए फुल स्टॉप दिले है, लेकिन शुरुआत में हेल्प दे दिया। हेल्प मतलब सहायता करना, सहायता करना अपने आप में वर्ब है, तो ये गलती हो गया, नहीं होगा। देखिए फुल स्टॉप दिले है, शुरुआत में लेट हो गया, तो ये नहीं होगा। देखिए अंत फुल स्टॉप दिले है, लेकिन लेट्स दिया हुआ, तो ये नहीं देगा। तो प्यारा भाई बहन ध्यान सुनिएगा कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? द सेंटेंस विच फिनिशेस ऑफ a sign of full stop, the sign of full stop, but never start with please, kindly, don't, verb, let, let's। ठीक है दोस्त। अब समझने का प्रयास करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वो कैसे सेंटेंस होते हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि क्या ये असर्टिव है, तो प्यारा भाई बहन सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस के अंत में दौड़ते हुए जाओ, बिंदु मौसी है, दौड़ते हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट पर पहुंचो। क्या ये प्लीज़ है, काइंडली है, डोंट है, वर्वन है, लेट है, लेट्स है, नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस में है क्या? तो कोई भी निगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस में दे दिए, सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड दे दे तो सेंटेंस हो जाएगा आपका निगेटिव। तो सवाल ये उठता है कि सर निगेटिव वर्ड होता क्या है? जहाँ तक हम बात करें निगेटिव वर्ड के बारे में, तो हमको आज तक जो पता है वो यही पता है कि नो या नॉट। तो प्यारा भाई बहन नेगेटिव जो सेंटेंस होता है वो नो नॉट के इधर बहुत आगे होता है। हम कुछ नेगेटिव वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, नो वन हो गया, नोबडी, नथिंग। कई बार हमारे सामने फ्यू आता है, लिटिल है, हार्डली है, और बहुत से ऐसे वर्ड हैं जैसे नो हो गया, नाइदर है। इसके बारे में बात करें सी हेल्प्स मी, तो हम बात करेंगे इसका नेगेटिव का, तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट हेल्प मी। अगर हम इसके बारे में बात करें कि सी डज नॉट हेल्प मी, देखिए डज नॉट के साथ नॉट लगा हुआ है, तो अपने आप में सेंटेंस अपने आप में ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है। कुछ और बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, सेज माई सिस्टर। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, वो मेरी बहन है। अगर इसको इस स्टेटमेंट को जो मेरा डिग्रेशन अगर इसको नकारते हैं तो क्या हो सकता है? से इज़ नॉट माई सिस्टर। तो प्यारा भाई बहन ध्यान से सुनो, अगर इसमें अब नॉट लग गया, सब्जेक्ट फॉर्म में है और इसके अंत में फुल स्टॉप है, तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, लेकिन साथ में नॉट लग गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देख ले। ही एट दिस। अब एट अपने आप में V2 है। अगर हम जिस सेंटेंस पढ़ाएंगे उसमें आपको अच्छा से समझाएंगे। देखिए यहाँ वर्ब 5 था, तो वर्ब 5 के लिए मैं यहाँ सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर का उपयोग किए हैं, और चूँकि वर्ब 2 है तो इसके लिए डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा ही डिड नॉट ईट दिस।
कुछ देखो नॉट लग गया इसलिए नेगेटिव हो गया। कुछ और एग्जाम्पल के बारे में हम अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा सी हैज़ ऑयल, उसके पास तेल है, और इसको हम नेगेटिव ट्रांसलेट करें तो क्या हो सकता है सी हैज़ नो ऑयल। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक वर्ड आपको सामने दे दिया नो, तो आप कई बार अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कई जगह नॉट लग रहा है, कई जगह नो लग रहा है, ऐसा लॉजिक क्या हो रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में सेंटेंस के बाद इसके एक एडवांस कॉन्सेप्ट बताएंगे, जहाँ आपको पढ़ाएंगे कि सेंटेंस के टर्म क्या होते हैं। सिंपल लगा होगा, उम्मीद है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होगा। लास्ट वर्ड असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेगा, तो द सेंटेंस विच finishes off with the sign of full stop but never ever start with please, kindly, don't, बोलो verb 1, let और let's। ठीक है दोस्त, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो ही लाइक करें, नहीं तो छोड़ के चले जाए।